गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो हमारी रश्मि रहती है वो जिया के साथ गिटार क्लासेस ज्वाइन करती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि या अलोन फील करें और वो उसको किसी ना किसी चीज़ के लिए इंगेज करके रखना चाहती थी, इसलिए गिटार क्लासेस वो ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ रिद्धि एग्री हो जाती है कि वो कायरा को ट्यूशन क्लासेस देगी, बट सिर्फ क्लासेस ही देगी और कुछ भी नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेज के बाद जो रश्मि और जिया रहते हैं वो चले जाते हैं ट्यूशन क्लास मतलब गिटार क्लासेस को पता करने के लिए, और वहाँ पर वो लोग काफ़ी गिटार क्लासेस घूमते हैं। उन्हें जिस तरीके की गिटार क्लासेस चाहिए रहती है जो एकदम बिगनिंग से उसको समझाए, वो क्लासेस वो ढूंढते रहते हैं। फिर उन्हें फाइनली एक क्लास मिलती है जहाँ पर उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पसंद आता है। कम लोग रहते हैं और वो लोग गिटार पे डायरेक्टली फोकस कर सकते हैं। रश्मि को ऑलरेडी गिटार बजाना आता था, वो तो सिर्फ और सिर्फ जिया के लिए फिर से ज्वाइन कर रही थी। और जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तब तब जो हमारी रश्मि रहती है वो जिया को पहले तो गिटार पकड़ना सिखाती है, क्योंकि उसे गिटार पकड़ना ही नहीं आता। लेकिन जब वो उसे गिटार पकड़ना सिखा रही थी तो वो काफ़ी क्लोज उसके बैठी थी, पीछे से उसे एक हाथ से गिटार पकड़ना। यहाँ पर रश्मि तो पूरा फोकस उसे गिटार पकड़ने में था, लेकिन जिया का फोकस रश्मि के इस बिहेवियर पे था कि वो कितने प्यार से उसे पकड़ रही है। और जो जिया है वो बहुत ज़्यादा उसकी बोलते ना बॉडी स्मेल को स्मेल कर रही रहती है, और उसे काफ़ी खूबसूरत सी स्मेल आ रही रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है उसका इतना क्लोज उसके पास आना। फिर वो उसके फिंगर्स को पकड़ती है और बोलती है गिटार की स्ट्रिंग में ऐसे रखते हैं, दूसरा वाला हाथ इधर रखते हैं। रश्मि बोले जा रही थी पर जिया का तो फोकस ही नहीं था। जिया को तो बस रश्मि को देख के इस तरीके से करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं पर जब गिटार क्लासेस स्टार्ट होती है तो वो बाजू में बैठ के उसे गिटार बजाने की तरीके सिखाती है, और फिर टीचर आ जाते हैं और फिर उनकी गिटार क्लासेस स्टार्ट होती है। गिटार सीखते टाइम उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि जितना आसान हम समझते गिटार सीखना उतना नहीं होता। स्ट्रिंग को किस तरीके से करना है, दबाना है, नहीं होता है। पर वहाँ पर जो मैम रहती है वो ये देखती है कि रश्मि बहुत अच्छे से गिटार को प्ले करती है। तभी वो बोलते कि आपको पहले से आता है, तो कहती थोड़ा बहुत आता है, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो कहते हैं आप यहाँ पर गिटार प्ले करके इन लोगों को बताओगे, एक टाइप ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा, तो इन्हें समझ में आएगा कि गिटार प्ले करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। टीचर उसे कंटिन्यूस बोले जा रही रहती है। तभी तभी जो रश्मि रहती है वो जाती है और म्यूज़िक प्ले करती है, क्योंकि उसे एक गाने की म्यूज़िक बहुत अच्छे से आती थी और वो उस धुन में करते स्टार्ट करती है। तो वो जब वो धुन कर रही रहती है तभी वो उसकी मैम कहती है कि ये तो किसी सॉन्ग की ट्यून दिख रही है, तो क्या आप गाना भी गाओगे इसके, तो इन लोगों को पता चलेगा कि कौन से सॉन्ग की है। तो रश्मि कहती है हाँ बट मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं है। तो कहती है अरे आप नॉर्मली गाइए प्लीज़। वो गाना रहता है तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, अब सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहां भी नाले मेरे, हाँ 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 संग हूँ तेरे, हाँ 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 संग हूँ तेरे। और ये सॉन्ग वो रश्मि एक्चुअल में जिया के लिए गा रही रहती है, और जिया भी काफ़ी अच्छे से समझ रही थी कि ये सॉन्ग उसी के लिए है, और वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। एक पल भी ऐसा नहीं था कि इन लोगों का आई कांटेक्ट हटा हो। कंटिन्यूस दोनों एक दूसरे की आई में देखे ही जा रहे थे। और जब ये पूरा गाना ख़त्म होता है तो सब लोग क्लैप करते हैं, जिया भी क्लैप करती है,
और जो धुन रहती है, जो गिटार की जो म्यूज़िक रहती है, वो बहुत परफेक्टली इस साउंड से निकलती है, मतलब गिटार से निकलती है। और ये देख के वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है कि यार इसको तो एक्चुअल में रश्मि को पहले से ही आता है, बट उसने मुझे कभी बताया भी नहीं। ये बात जिया के मन में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी कायरा रहती है, वो रिद्धिके से ट्यूशन लेने पहुंच जाती है, और ट्यूशन्स भी लेती है वो बहुत। पर इस बार वो बहुत फोकसली पढ़ रही रहती है। रश्मि, सॉरी, जो रिद्धि रहती है वो भी उसे सम सॉल्व करना बहुत कंसंट्रेट से समझा रही रहती है। और रिद्धि काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन करती है, जिससे वजह से जो कायरा रहती है उसे वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और कई हद तक ये सोच सकते हैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसका ये क्यूट सा बिहेवियर देखकर कायरा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा रहता है, क्योंकि कायरा अपनी सारी प्रॉब्लम छोड़ के, उसे पढ़ाई में इतनी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, उसके इतने डाउट्स रहते हैं, सबके सब क्लियर कर रही रहती है रिद्धि। और इस बार अब उसको टॉप आने से कौन रोक सकता है जब उसके पास बेस्ट टीचर हो। इसलिए वो बहुत फोकसली पढ़ रही रहती है। ऐसे ही इनके 3-4 दिन निकल जाते हैं। 3-4 दिन में जो कायरा रहती है वो रिद्धि से कंटिन्यूस पढ़ रही रहती है, और जो रश्मि है वो जिया के साथ क्लासेस में जा रही रहती है, मतलब गिटार क्लासेस में। और नज़दीकियाँ इन दोनों की भी बहुत बढ़ रही थी, रश्मि और जिया की। अब पहले से तो ये दोनों ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड थे, बट अब बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा जो फीलिंग्स हो रही थी दोनों के अंदर आने लग गई थी। दूसरी तरफ कायरा रिद्धि के साथ कंफर्टेबल हो रही थी। अब जहाँ वो इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, अब इकोनॉमिक्स के साथ वो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने लग गई थी, बिजनेस मैनेजमेंट और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते थे वो सब पढ़ रही रहती है। तो फ्राइडे का दिन रहता है, और ये लोग कॉलेज में रहते हैं। तो रिद्धि ये बहुत अच्छे से अपना लेक्चर ख़त्म करती है, रश्मि भी अपना लेक्चर ख़त्म करती है, और जिया भी अपना लेक्चर ख़त्म करती है। और तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक बार कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी तो अपनी क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताएं। तभी ये लोग कैंटीन में मिलते हैं और कहते हैं कि आज मुझे कैंटीन का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। रश्मि कहती है जिया से, तो जिया कहती है मुझे भी नहीं खाना है, मैं भी थक गई हूँ यार। रिद्धि, अगर तू फ्री है तो चले बाहर कहीं खाने चलते हैं, आई मीन लाइक डोमिनोज, मैकडी, एनीथिंग, पिज़्ज़ा हट, बोलना। तो कहती है यार मैं पक्का चलती, बट यार मुझे थोड़ा सा काम है, और कायरा को ना आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ानी है मुझे। वो मैंने अगर उसको वो स्किप कर दी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो कंसंट्रेट तरीके से पढ़ रही है। आई एम इम्प्रेस्ड विथ हर यार, वो बहुत कंसंट्रेट से पढ़ रही है, लगता है उसे मेरी बातों को बहुत सीरियसली लिया है। ऐसे रिद्धि कंटिन्यूस बोले जा रही रहती है जिया से। तभी जिया और रश्मि एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है उसने तुझे, बोल के दोनों उसकी तरफ स्माइल करके और हंसते हुए कहते हैं तुझे सीरियसली लिया है, डेफिनेटली यार तुझे तो लेना ही पड़ेगा सीरियसली। ऐसे करके दोनों हंस रहे रहते। तभी वो कहती है चलो तुम्हें जाना है, तुम लोग जाओ, मैं उसको क्लास में लूँगी, रिद्धि कहती है। तो रश्मि कहती है ठीक है, हो सकेगा तो टाइम निकाल के आ जाना, हम लोगों को कॉल कर लेना। रश्मि कहती है, तो कहती है, रिद्धि कहती है टाइम मिलेगा तो ना यार, बहुत सारा काम है, चल तू जा। ऐसे कह के ये लोग अपने घूमने फिरने चले जाते हैं, जहाँ इन लोगों को बाहर मस्ती मज़े करनी रहती है। पर जब वो पार्किंग लॉट पे रश्मि और जिया जा ही रहे रहते हैं, तभी वहाँ पर राज आता है, और राज एकदम से रश्मि मैम का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि रश्मि कहती है राज हुआ क्या है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है?" कहती है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो रश्मि बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ है। तो कहते हैं आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है, मैंने कुछ गलती करी है क्या जो आप मुझे आप पूरे तरीके से अवॉइड करते हो। आपको पता है ना मैं आपको लाइक करता हूँ, और आप मुझे ऐसे इग्नोर करोगे तो मुझे हर्ट होगा ना। कुछ गलती हुई है या मैंने कुछ तुम आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो आप समझो ना। आई रियली लव यू यार, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। राज बोलता जाता है, तभी वहाँ पे जिया और रश्मि दोनों खड़ी रहती है। जिया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है कि राज उसका ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, और वो नहीं चाहती थी कि वो उसका ऐसे हाथ पकड़े। तभी वो राज की तरफ कहती है
आप हाथ तो छोड़ो उसका, रश्मि का। तो वो कहता है नहीं मैम, मुझे पहले क्लियर करने दीजिए, मैं उनका हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा। तभी जिया बोलती क्लियर कर लेना पर हाथ छोड़ो उसका। राज बोलता है नहीं। तभी जिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उनका हाथ छोड़ने की बोलती है और कहती है ऐसे बदतमीजी करना भी मत। रश्मि ये देख के थोड़ा शॉक्ड होती है कि जिया को फर्क पड़ा कि उसने मेरा हाथ पकड़ा। बट इसे तो कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, रश्मि मन ही मन ये सोच ही रहती है। तभी रश्मि कहती है देखो राज, यू आर माई स्टूडेंट, आई जेन्युइनली लाइक यू, बट शायद तुम गलत वे में ले रहे हो। मैंने कभी तुम्हें कोई कमिटमेंट्स वगैरह नहीं दिए हैं। हम एक दूसरे को लाइक करते, इट्स ओके फाइन, बट कभी भी और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ तुम गलत समझना बंद करो। तभी राज एकदम से गुस्से से कहता है क्या गलत समझना बंद करूं? मैंने आपको फूल दिया, आपको हर एक चीज़ दी। आपने आप मुझे लाइक करते हो, फिर भी आप ऐसे कैसे कर रहे हो? तो कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ? मैं तुम्हें लाइक करती हूँ बट एज अ स्टूडेंट, नथिंग एल्स। और ऐसे रश्मि कहती है। तभी जिया बोलती है राज, तुम्हें शायद अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं और रश्मि बाहर जाएं, हमें भी कुछ काम है अपने। तो एकदम से राज को गुस्सा आता है, वो एक बोलता है पता है जब से आप मिले हो ना, जब से आपके साथ मैम क्लोज होने लगी है ना, तब से वो मेरे को टाइम नहीं दे रही है। वरना ऐसा कुछ टाइम नहीं रहता था कि जहाँ पर वो मुझे टाइम ना दे। आपको हुआ क्या? आपका तो बॉयफ्रेंड है ना, आप उनके साथ रहो ना। आप क्यों आ जाते हो हमारे बीच में? ये तो गलत है ना। मेरा अच्छा खासा रश्मि मैम का चल रहा था, लेकिन आप आ गई बीच में। पता है सब चीज़ की प्रॉब्लम आपसे ही शुरू होती है। और ऐसे करके जो राज है वो पूरे तरीके से ब्लेम करे जा रहा था जिया को, और ये बात रश्मि से देखी नहीं जाती। तो रश्मि फटाक से थप्पड़ मार देती है राज को, और जैसे ही राज को वो थप्पड़ पड़ता है तो वो एकदम से गुस्से में आके बोलता है आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तभी रश्मि कहती है टीचर है वो तुम्हारी, तहजीब और कायदे से बात किया करो। और तुम होते कौन हो ये बताने के लिए कि वो हमारे बीच में आई है? पहली बात, हमारे बीच में कुछ था भी नहीं, ठीक है? तुम मुझे पसंद करते थे, मैं तुम्हें पसंद करती थी, बात खत्म। उसके आगे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात कि वो मेरे साथ इतनी क्लोज क्यों है, तो शायद तुम्हें ये पता भी नहीं होगा ना, जब तुम यहाँ पे थे भी नहीं ना, उससे पहले से मेरा रिलेशन है। जिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम कॉलेज स्कूल टाइम से एक साथ हैं। तो वो कभी बीच में नहीं आई है, तुम हमारे बीच में आ गए हो। और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैम का बॉयफ्रेंड है या नहीं है। जितने लिमिट्स हैं उसे ही लिमिट्स में रहा करो, क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट टाइम कोई ने भी अगर जिया के साथ बदतमीजी से बात करी तो उसे मुझे फेस करना पड़ेगा, चाहे वो तुम क्यों ना हो। मैं अगर अच्छी हूँ तो काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन अगर मैं बुरी हूँ तो बहुत बुरी हूँ मैं। राज, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। जाओ अपनी क्लास में, और हमसे पूछने से पहले 100 बार सोचना। और आज तो बदतमीजी कर ली है जिया के साथ, अगली बार नहीं। और जिया ऐसे कह के रश्मि जो होती है वो जिया का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी स्कूटी पे बिठाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो पूरे स्कूटी में जा रहे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा गुस्से में रहती है रश्मि। और तभी जिया उसको बोलती है शांत हो जा यार, इतना गुस्से में क्यों है? हो गई ना, बच्चा ही तो है वो। कहते बात बच्चे की नहीं है यार, बात वो मुझसे बदतमीजी करता मैं समझ सकती थी, उसने तुझसे बदतमीजी करी है। जो चीज़ मैं कभी हैंडल नहीं कर सकती, तेरे साथ जो भी बदतमीजी करेगा ना, मैं सबका मुंह तोड़ दूंगी। रश्मि की ये बात सुन के जिया को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कि कोई तो है उसके लाइफ में जो उसे इतनी ज़्यादा केयर और इतना ज़्यादा प्यार देता है। और ऐसे कह के ये लोग एक मॉल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर पहले तो अपना मूड सही करने के लिए वो लोग शॉपिंग का सोचते हैं। बट शॉपिंग करते हैं, उन्हें कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती है। तो जो जिया है वो एकदम से रश्मि का हाथ पकड़ के बोलती है चलो गेम जोन जाएंगे, हम थोड़े बहुत गेम खेलेंगे। तो गेम जोन में ये लोग बहुत कुछ खेलते हैं, लाइक कार रेसिंग वगैरह। अपना जो भी गुस्सा वगैरह फ्रस्ट्रेशंस होता है वो सब वहाँ उतारते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं पूरा वो टाइम।
दूसरी तरफ जो ही रहती है वो कायरा को टीचिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो ट्यूशन्स का उसको लेक्चर दे रही रहती है। मतलब उसे पढ़ा रही रहती है। तभी पढ़ाते पढ़ाते इस बार जो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाती है, लेकिन जो कायरा है वो कोशिश करती है बट उससे कुछ हो ही नहीं रहा रहता है। वो इस बार आंसर्स नहीं कर पा रही रहती है, न्यूमेरिकल सॉल्व उससे हो ही नहीं रहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, जैसे उसके ऊपर एकदम से स्ट्रेस बढ़ चुका है। तो रिद्धि उससे पूछती है कि क्या हुआ है इस बार, तो कहती पता नहीं। तो कायरा बोलती है कि मैम मुझसे सच्ची में इस बार नहीं हो रहा है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यूस पढ़ पढ़ के थक गई हूँ। मतलब इतना कंटिन्यूस मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी है। आई वांट ब्रेक। तभी रिद्धि कहती है हाँ ब्रेक ले लेना, बट ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये कल के टॉपिक से लिंक है, अगर तुमने अभी छोड़ दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तभी कायरा बोलती है कि वैसे भी कौन सा आ रहा है समझ में। आप पढ़ा अच्छे से रहे हो बट मेरे अंदर नहीं घुस रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है। रिद्धि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझसे नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट टू बी रिलैक्स। तभी रिद्धि बोलती है ठीक है तुम रिलैक्स करो, 5-10 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो कहती मैं वैसे वाला रिलैक्स की बात नहीं कर रही हूँ। तभी रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है तो कैसे वाले रिलैक्स की बात कर रही हैं आप कायरा। तो कायरा बोलती है बेबी बेबी मैं कंटिन्यूस तो पढ़ रही हूँ ना, प्लीज़ एक किस तो दे दो, प्लीज़ थोड़ा तो कुछ करने दो। तो कायरा कहती है तो रिद्धि कहती है कि अच्छा तो मतलब ऐसे वाला रिलैक्स चाहिए आपको। तो कहती है हाँ बेबी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कायरा ऐसे कर रही रहती है। तभी रिद्धि बोलती है नो, चुपचाप 10 मिनट का ब्रेक लो फिर स्टार्ट करेंगे अगेन, मैं जब तब नीचे से आती हूँ। जब रिद्धि जब रिद्धि नीचे जाती है तो उसके पापा आ चुके रहते हैं। तो वो बोलती है पापा आज आप जल्दी आ गए। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा वो मेरे को ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पर हूँ। तुमने कायरा को पढ़ा दिया। तो कहती नहीं पापा उसको पढ़ा रही हूँ अभी। अच्छा मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक नींबू पानी पिला दो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कहती ऑफ कोर्स पापा 1 मिनट। और ऐसे करके वो नींबू पानी बनाने लगती हैं और बना के उसे पिलाती है और कहती है पापा मैं ऊपर हूँ कायरा को पढ़ा रही हूँ, आप कुछ भी हो आप मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। तो कहते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम उसे पढ़ा दो। और ऐसे करके जब वो रूम पे वापस आती है तो कायरा का तो मतलब इतना मूड अपसेट रहता है, एकदम हेड डाउन करके बैठी रहती है और उसका रोने जैसा चेहरा हो चुका रहता है। तभी जो रिद्धि है उसके फेस को ऊपर करती है, बोलती है तुम रो रही हो, तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है और नहीं तो क्या करूँ, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भी मेरी हेल्प नहीं करते हो। तो कहती है अरे इसमें रोने वाली क्या बात है। ओके तुम्हें नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, चलो हम रिलैक्स करते हैं आ जाओ। और ऐसे करके वो उसे बेड पे लेकर आती है और बोलती है कि चलो क्या करना है तुम्हें बताओ, तुम्हें मसाज चाहिए। तो कहती है हाँ अगर आप दोगी तो अच्छा है। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें हेड मसाज देती हूँ और बैक मसाज चलेगा। तो कहती है हाँ। तो जो कायरा रहती है वो बैठ जाती है। तभी जो ऑयल लेकर आती है हमारी रिद्धि और वो उसको मसाज देना स्टार्ट कर देती है। वो हेड मसाज करती है जिससे उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और कहती है अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो बैक मसाज तो पहले तो वो कपड़े रिमूव करने करवाना नहीं चाहती थी, तो वो उसको कपड़ों के ऊपर से ही मसाज देने लगती है। पर कायरा कहती है ए लेट मी रिमूव माई टॉप। तो कहती नहीं नहीं रहने दो। तो कहती है नहीं नहीं आप मेरे को मसाज अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, मैं रिमूव करती हूँ। तो वो उसका टॉप रिमूव करती है और वो जो कायरा रहती है वो बैक मतलब स्टमक की तरफ लेट जाती है और बैक रिद्धि की तरफ रहती है। तो ऑयल लगाकर रिद्धि बहुत प्यार से उसे नेक से लेके उसके पूरे बैक को आराम से मसाज दे रही रहती है। एक बहुत इतना रिलैक्सिंग मसाज रहती है कि काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कायरा को, और वो बहुत अपना जो स्ट्रेस है लगभग कई हद तक भूल जाती है।
और उसे इतना इतना अच्छा फील कभी नहीं हुआ रहता है। और पर जो रिद्धि रहती है, जब वो उसे मसाज दे रही रहती है तो उसके अंदर तो फीलिंग्स जनरेट होने लगती है, क्योंकि जो बैक रहती है वो इतनी अट्रैक्टिव रहती है कि मसाज तो नहीं हो सकता। और जब वो उसे मसाज दे रही रहती है तो उसके वेस्ट पे क्लिक करती है, तो वो एकदम से उसे जब वेस्ट के वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करती है तो कायरा कहती है आउच। तो उसकी जो आवाज़ रहती है वो थोड़ी सी सेक्सुअली वे में रहती है, आ करते हुए। तो जो रिद्धि रहती है वो पूछती है अरे एवरीथिंग इज़ ओके, मैंने कुछ ज़्यादा जम के दबा दिया? तो कहती है नहीं। और तभी जो कायरा रहती है वो अपने पलटती है और पलट के रिद्धि को अपनी ओर खींच के किस करने लगती है। जब वो रिद्धि को इतने डीपली किस कर रही रहती है, रिद्धि अपना कंट्रोल खोने लगती है। और वो जो वो भी किस बैक करने लगती है। ऐसी पोजीशन में रहते हैं दोनों कि अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिद्धि के अंदर तो पहले से ही फीलिंग आ चुकी रहती है जैसी वो उसके बैक देखती है। और इतना प्यारा मसाज देखकर तो कायरा भी अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो देती है और वो बहुत डीपली किस करे जा रही रहती है। रिद्धि से भी कंट्रोल नहीं होता और वो भी उसके किस करती है। इन दोनों के हाथ एक दूसरे को के हाथों में रहते हैं, जैसे लॉक्ड करना, जैसे फिंगर लॉक्ड हो जाती है वैसे कर रहे रहते, और किस पे किस टीप करे जा रहे रहते हैं। इन्हें ये भी खबर नहीं रहती है कि इनका डोर ओपन है। तभी जो रश्मि रहती है वो आ जाती है और जिया भी आते हैं, दोनों आ जाते हैं और वो अंकल को बोलते हैं कि जी वो कहाँ पर है। तो उसके अंकल बताते हैं कि वो लोग ऊपर साइड पर हैं। और तो जाके आप लोग मिल लो, अंकल कहते हैं। तो जो जिया और रिद्धि है वो बिना कुछ आवाज़ करे वहाँ ऊपर चले जाते हैं। जब वो ऊपर जाके डोर ओपन रहता है तो देखते हैं कि रिद्धि है वो बहुत डीपली किस कर रही रहती है उसे। फिर ये लोग वहाँ खड़े होके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बट इतना हॉट सीन देख के वो लोग जाते भी नहीं है, वो लोग खड़े रहते हैं। तभी जो जिया रहती है वो रश्मि का हाथ एकदम से टाइटली पकड़ लेती है और ये दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो आगे देखते हैं तो जो रिद्धि है वो कायरा की वेस्ट को बहुत ज़्यादा उसे किस कर रही रहती है, उसके नेवल पे वो इतना ज़्यादा डीपली किस कर रही रहती है कि उसे देखकर तो ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, इनके अंदर की एक्टिवनेस बढ़ने लगती है। फिर इन्हें समझ में आता है कि किसी के प्राइवेट मोमेंट्स ख़राब नहीं करने रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, इसलिए वो चुप मुंह से वहाँ से दोनों चले जाते। दोनों जब स्टेयर के नीचे, मतलब स्टेयर से उतर रहे रहते, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और दोनों के अंदर हजार सवाल चल रहे रहते, जैसे उन दोनों के अंदर ही इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ चुकी है अभी। ऐसा होता ना कि जब हम वो कोई सीन देखते हैं तो हमें भी करने की इच्छा होती है, ऐसे इन दोनों के साथ भी हो रहा रहता है। बट इन दोनों चीज़ों से अनजान रिद्धि और कायरा तो अपने मोमेंट को जी रहे रहते, तो वो उसकी वेस्ट पे बहुत ज़्यादा नेवल पे किस करे जा रही रहती है, अपने दोनों हाथ से उसके बूब्स को प्रेस कर रही रहती है। और इनको इतना क्लोज ही देखते, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा रहता है दोनों से। और शायद आज वो पूरी लिमिट क्रॉस करने के मूड में ही थे दोनों, बट ऐसा होता नहीं है। तभी रश्मि और जिया आप अंकल के पास आकर बैठ जाते, तब अंकल कहते तुम लोग गए नहीं ऊपर? तो कहते हाँ वो गए थे एक्चुअली, नहीं अंकल वो हमने सोचा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पढ़ा रहे थे, वो उसको बहुत कंसंट्रेट से पढ़ा रही थी इसलिए हम आ गए। पहले तो इन लोगों की बोलते टाइम जबान लड़खड़ा रही रहती है, फिर ये दोनों सिचुएशन को संभाल के ऐसे बोलते। तभी तभी जो उसके पापा रहते हैं वो आवाज देते, रिद्धि तुम्हारी दोस्त आई है, रिद्धि तुम्हारी दोस्त आई है, रश्मि और जिया, कायरा को थोड़ी देर बाद पढ़ा देना, वो लोग आए हैं। ये देख के दोनों एकदम हड़बड़ाहट से उठते हैं और कहते हैं, तभी कायरा को इतना गुस्सा आता है, कहती है कभी अंकल आ जाते हैं,
कभी इसकी दोस्त आ जाती, कभी तो मेरे को एक दिन अकेला मिले कि मैं अपना लवी मोमेंट इनके साथ बिता सकूं। और जो रिद्धि रहती है वो एकदम से उठती है और जिया को बोलती है, सॉरी कायरा को कहती है टॉप पहनो। और वो फिर से वहां से एकदम से भागकर नीचे आती है तो देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब तक के लिए, इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज सब्सक्राइब।